खैरपुर में 10 दिन के दौरान जिल्द की बीमारी में मुब्तला 7 बच्चे जान बहा। कमिश्नर सखर के मुताबिक जिल्द की बीमारी के अब तक 16 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। बीमारी की तशखीस नहीं हो सकी। अलामात चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स जैसी हैं। सिविल अस्पताल सखर और खैरपुर में आइसोलेशन वार्ड कायम कर दिया गया है। अमेरिका और इसराइल के 24 घंटे में ईरान के 13 सूबों पर 206 हमले। इसराइल का तेहरान में मिसाइलों के जखीरे और फौजी मरकज को निशाना बनाने का दावा। महर न्यूज के मुताबिक फजाई हमले में बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल को नुकसान पहुंचा। फारस न्यूज के मुताबिक असफहान में एयर डिफेंस सिस्टम ने अमरीकी ड्रोन मार गिराया। बूशहर में न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब हमला, 1 शख्स शहीद। तेहरान पर फजाई हमलों में 3 अफराद शहीद। मीनाब स्कूल में शहीद कमसिन तालिबा का वालिद अमरीका के खिलाफ जंग में शामिल हो गया। वालिद की अमरीकी ड्रोन पर फायरिंग की वीडियो वायरल हो गई। ईरान ने 48 घंटे की जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने ईरानी मीडिया को रिपोर्ट करते हुए बताया, तजवीज़ बुध को किसी तीसरे मुल्क के जरिए दी गई थी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की क़यादत में इलाकाई ममालिक की कोशिशों का हालिया दौर खत्म हो गया। ईरान का कहना है अमरीका के मुतालबात काबिल कबूल नहीं है। जंगबंदी सालिसों को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। ईरान ने अमेरिका के 2 जंगी तैयारे मार गिराए। पासदारान इनकलाब का कहना है गुज़श्ता रोज आबनाए हुर्मुज़ और तेहरान के पहाड़ियों के करीब अमरीकी लड़ाका तैयारे गिराए गए। तबाह होने वाला एक तैयारा F-15E स्ट्राइक ईगल था, जिसमें 2 पायलट सवार थे। एक को बचा लिया गया जबकि दूसरा लापता है। दूसरा तैयारा A-10 वॉर्डथॉग तबाह हुआ, जिसके पायलट को बचा लिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लापता पायलट की तलाश में भेजे गए 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया, ताहम वो महफूज रहे। ईरानी फौज का कहना है कि जदीद एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अमरीकी तैयारों को मार गिराया गया। सदर ट्रंप कहते हैं ये जंग है। ईरान ने एक तैयारा मार गिराया तो मुज़ाकरात पर फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं जानता ईरान ने पायलट को नुकसान पहुंचाया तो अमरीका क्या करेगा। पासदारान इनकलाब ने रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर हमले की तरदीद कर दी। बयान में वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की मजम्मत, कहा हमारा इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं। खित्ते में इसराइली हिकमत अमली देखी जाए तो ये हमला यकीनी तौर पर सेहोनियों की तरफ से किया गया। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों और तनसीबात पर हमले। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी फौज की मदद करने वाली एल्यूमीनियम फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। बहरीन में तबाह किए गए ड्रोन का मलबा घरों पर गिर गया। 4 अफराद जख्मी हो गए। दुबई में हुक्काम का कहना है ड्रोन का मलबा ओरेकल की इमारत और मरीना के इलाके में बिल्डिंग पर गिरा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। किस्म का जो है ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कोई अपने बंदों से या उनकी कैद में जो पाकिस्तानी हैं उनको कहीं वहाँ पे खुदा न खास्ता को लाशें वाशें फेंक के कि ये दहशतगर्द थे और हमने ये कर लिया। इस दफ़ा अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह ताला कलकत्ते तक पहुँचा के आवा। दुआ करें खित्ते में अमन कायम हो, बरादर ममालिक में इत्तेफाक हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान अमन के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। भारत पहले भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जिल्लत उठा चुका। अब कोई ऐसी हरकत की तो उसे कलकत्ता छोड़कर आएंगे। पेट्रोल की कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान, पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए फी लीटर कम कर दी, नई कीमत 378 रुपए हो गई। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा पूरे मुल्क ने पेट्रोल की कीमत 1 माह के लिए कम की है। विफाकी काबीना 6 माह की तनख्वाह कौमी खजाने में जमा कराएगी। महंगाई ने आज ताकतवर मईशतों की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। अपने वसाइल से आवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। मैं नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर
इंतहाई खुलूस दिल से आलमी अमन के लिए दिन रात काविशें कर रहे हैं। अपना फर्ज तब तक निभाते रहेंगे जब तक आग के ये शोले बुझ नहीं जाते। पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब इमारात का कर्ज वापस करने का फैसला। रबा माह के आखिर में $2 अरब वापस किए जाएंगे। सरकारी जराये ने बताया है रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा था। यूएई रकम सालाना बुनियाद पर रोल ओवर करता रहा। दिसंबर 2025 में रोल ओवर की मुद्दत कम की गई। पहले 1 माह और फिर 2 माह के लिए रकम रोल ओवर की गई। बैनुल अक़वामी सूरत हाल के पेश नज़र यूएई ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया था। अवाम को रिलीफ देने के लिए विफाक और पंजाब हुकूमत इक़दाम। इस्लामाबाद में 1 माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं आज से इस्लामाबाद में मुसाफिर मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब का भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र मुफ्त करने का ऐलान। ऑरेंज लाइन मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में किराया नहीं लिया जाएगा। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवारों को 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये लीटर सब्सिडी मिलेगी। मरियम नवाज का कहना है आज से मोटरसाइकिल मालिकान को रिलीफ मिलेगा। रियायत के लिए 1000 पर कॉल करके राब्ता करें। किसी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर पर कोई चार्जेस नहीं होंगे। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2000 रुपए दिए जाएंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली है। आज से लेके ट्रांसफर मुफ्त कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स का कि अपने असली ओनर के नाम पे आ जाए, नहीं तो उसकी कुछ फी होती है वो हम माफ कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का भी अवाम को रिलीफ देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 15 से 20 अप्रैल के दौरान हर मोटरसाइकिल सवार को सब्सिडी कीमत में 2000 रुपये दिए जाएंगे। ऐप में शनाख्ती कार्ड नंबर डालने पर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल को रकम मिलेगी। मोटरसाइकिल ट्रांसफर मुफ्त कर रही हैं। जिसने अपने नाम पर मोटरसाइकिल नहीं कराई वो उसे अपने नाम पर करा ले। वफाकी हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराया। ये एक कौमी बहरान है, इसलिए पाकिस्तान का साथ देंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का काबीना इजलास से खिताब। कहा चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने वाले अवाम का नहीं सोचते, वो अपने लिए जहाज़ खरीदने का मौका ढूंढते हैं। पिछले दौर में पेट्रोल महंगा था लेकिन हमने अवाम के लिए 150 रुपये कीमत रखी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान रेलवेज को 30 जून तक किराए बढ़ाने से रोक दिया। टोल प्लाजा फीस में होने वाला सेमाही इजाफा मुअत्तल। हवाई जहाज के किराए में इजाफे का इम्कान। जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 517 रुपये 17 पैसे फी लीटर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। कीमत बढ़ने से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के किरायों में इजाफे का इम्कान। प्राइम मिनिस्टर और सागदार साहब ने कुछ बातें अपने कैबिनेट कोलीग्स की हैं। हमने उनसे इजाजत तो नहीं ली कि उन चीजों को हम मीडिया पे शेयर करें, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ ये कोशिश उसी भरपूर तरीके से जारी है। वो उतने ही पुरुमीद है जितना वो आज से 4 दिन या 3 दिन पहले थे। आबना हुर्मुज़ के खुलने और सीज फायर का मामला है उसमें काफी होपफुल। आबना हुर्मुज़ के खुलने और सीज फायर के लिए बहुत ज्यादा पुरुमीद थी। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म ने कुछ बातें काबीना अरकान को बताई हैं, वो मीडिया पर शेयर नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम में एतराज़ में गुफ्तगू। कहा जंग बंदी में रुकावट इसराइल की तरफ से है। अमरीका को भी जंग में घसीट कर इसराइल ही लाया। ईरान और खलीजी ममालिक को आपस में लड़ाने वाला भी शातिर इसराइल है। राना सनाउल्लाह ने कहा दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में महंगाई हो रही है। क्या दुनिया भर में महंगाई के जिम्मेदार पाकिस्तान है? पाकिस्तान की अमरीका ईरान कशीदगी कम करने के लिए खामोश सिफारती कोशिशें। सिफारती ज़राए का कहना है अमरीकी नायब सदर JD वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए 2 बार इस्लामाबाद आने को तैयार था।
ईरान की जानिब से मजीद वक्त मांगने पर दोनों बार मुज़ाकरात होते होते रह गए। इराक़ची हाकान फिदान इसहाकदार मुतवाज़िन मौक़िफ़ पर मुत्तफ़िक़ थे। पाकिस्तान ने रियाज़ मुज़ाकरात में ईरान को मूरद इल्ज़ाम ठहराए जाने की मुखालिफत की और बयान में तब्दीलियाँ करवाई, जिस पर बाज़ खलीजी ममालिक नाखुश दिखाई दिए। पाकिस्तान ने आपने हुर्मुज़ में बहरी टास्क फोर्स की तजवीज़ से इख्तलाफ किया और बरतानिया की क़यादत में बहरी इजलास में शिरकत से गुरेज किया। पाकिस्तान ज़रूरियात पड़ने पर हरमैन शरीफैन का दिफा हर सूरत यकीनी बनाएगा। पाकिस्तान की कोशिशें खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए अहम समझी जा रही हैं। दफ्तर खाजा ने अमेरिका ईरान सालिसी से मुतल्लिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खाजा ने बाज़ाब्ता बयान जारी करते हुए कहा, मीडिया सोशल मीडिया पर झूठी खबरों की तरदीद करते हैं। खित्ते में कशीदगी और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों से मुतल्लिक रिपोर्ट्स देखी हैं। सरकारी ज़राए से मंसूब बातें मनगढ़ंत हैं। वज़ारत खारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। ऐसे अमूर का हवाला दिया गया जो ज़ेर बहस नहीं आए। ब्रीफिंग में शामिल ना होने वाले निकात भी रिपोर्ट किए गए। मीडिया प्लेटफॉर्म मुकम्मल तहकीक से काम लें और ऑफिशियल बयानात पर इंहिसार करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाक चीन 5 निकाते इक़दाम पर भी बातचीत। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तराबते में रहने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा। ईरान ने एक ही दिन में 2 अमरीकी लड़ाका तैयारे, 2 मिसाइल, 3 ड्रोन मार गिराए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक फ़िज़ाई दिफाई फोर्सेस ने जुम्मे को 2 जदीद लड़ाका तैयारे गिराए। एरोस्पेस डिफेंस फोर्स ने वस्ती ईरान में जदीद लड़ाका तैयारे गिराए। तैयारे का पायलट बाहिफाजत बाहर निकलने में नाकाम रहा। अपने हुर्मुज़ के करीब अमरीकी एच-10 जंगी तैयारे को मार गिराया। फ़िज़ाई दिफाई फोर्सेस ने 3 ड्रोन और 2 मिसाइलों को तबाह किया। सदर ट्रंप कहते हैं ये जंग है। ईरान ने एक तैयारा मार गिराया तो मुज़ाकरात पर फर्क नहीं पड़ता। जब मैं अमरीकी अवाम से मुखातिब था, इस दौरान हमारे रहनुमा पर हमला हुआ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ट्वीट में कहा, स्ट्रेटेजिक काउंसिल के सरबराह पर कातिलाना हमला हुआ, उनकी अहलिया शहीद हो गई। दुनिया फैसला करे कौन डायलॉग चाहता है और कौन दहशतगर्दी कर रहा है। ईरान फौज के उर्दन, कुवैत, बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। ईरानी फौज के मुताबिक उर्दन में अमरीकी फौज के गोदाम पर ड्रोन हमले किए गए। कुवैत में मौजूद अमरीकी बटालियन को ड्रोन से निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी फौज की मदद करने वाली अल्मुनियम फैक्ट्री को निशाना बनाया। बहरीन में अल्मुनियम फैक्ट्री अमरीकी फौज को सामान फराम करती है। ईरान में शहरी बुनियादी ढांचे पर हमलों के जवाब में कार्रवाई की गई। पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक की 93वीं लहर का आगाज। हमले ईरानी बहरिया के शहीद रेयर एडमिरल अली रजा तेंगसरी की याद में किए गए हैं। इसराइली सपोर्ट सेंटर्स को निशाना बनाया गया। शिमाली और वस्ती मकबूजा इलाकों में इसराइली जंगी इमदादी मराकज़ पर हमले किए। मगरबी गलीली, हाइफा, कुफरकना और क्राइवेट पर गाइडेड मिसाइल दागे। गाइडेड मिसाइलों के जरिए अहदाफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने इसराइली फौजियों की लाशों और जख्मियों की वीडियो जारी करी। ईरानी मीडिया का कहना है जनूबी लबनान में इसराइल के मुतादिद फौजी हलाक और जख्मी हुए। इसराइल ने जनूबी लबनान से लाशों और जख्मी फौजियों को निकालना शुरू कर दिया। कराची का नेशनल स्टेडियम HPL PS11 के 22 मैचेस की मेजबानी करेगा। ग्राउंड स्टाफ भरपूर तैयारी में मसरूफ। हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी की टीमें कराची पहुंच गईं। बाकी टीमें मरहलाबार, लाहौर से शहर क़ायद आएंगी। कराची में पहला मैच 8 अप्रैल को खेला जाएगा। हैदराबाद और पेशावर की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। हांगकांग में पाकिस्तानी स्क्वाश खिलाड़ी ने धूम मचा दी। आसिम खान वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप एशियन क्वालिफाइंग के फाइनल में पहुंच गए।
टॉप 4 मुकाबले में मेजबान हांगकांग हरीफ को 3-2 से ढेर किया। फाइनल में आसम का टाकरा आज मलेशियन खिलाड़ी से होगा। और नासा का खलाई मिशन आर्टेमिस 2 चांद की जानिब रवाना। तारीखी खलाई मिशन ने तस्वीरें जारी कर दी। आर्टेमिस 2 ने खला से लेकर जमीन की नई तस्वीर भेज दी।